बलोचिस्तान के कई शहरों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें डूब गईं, कच्चे मकानात गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। गवादर में भी जल थल, सड़कें तालाब बन गईं, पानी दुकानों में दाखिल हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कोहलू, बारखान, नसीराबाद और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। जुड़वा शहरों में भी बारिश का जोरदार स्पेल। इस्लामाबाद का कोरंग नाला बिफर गया, 4 बच्चे फंस गए। रेस्क्यू अमले ने बच्चों को बचा लिया, लेकिन इमदादी टीम का एक रुकन नाले में बह गया। तलाश जारी। नाला लई की सतह में भी खतरनाक इजाफा। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज के दस्ते गवाल मंडी पुल पर मौजूद। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया गया। आज रात से 7 जुलाई तक लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में तूफानी बारिश होगी। कोटली आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। थल हेर कॉलोनी में नाला बिफर गया, पानी घरों में दाखिल। बड़ाली दरबार के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, नौजवान मलबे तले दब गया। वादी नीलम में सूरत हाल संगीन। एबटाबाद, हरीपुर, सवात, मालाकंड और मानसहरा में अब्र रहमत जमकर बरसा। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में कहीं कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आगे चंद्रगढ़ रोड, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद में रिमझिम। सिंध असम्बली की छत टपकने लगी। तहरीक इंसाफ के अरकान का ऐवान में शोर शराबा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जारी। डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। तालिबान से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के अरकान भी इजलास में मौजूद। शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती से मुतल्लिक इजहार ख्याल किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बात हुई। इजलास से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फौजी क़यादत की मुलाकात। सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसी तरह हमें दीवार के साथ लगा दिया गया और इसी तरह ये हरासा किया गया, तो मैं मजबूर होऊंगा, फिर मैं बोलूंगा, मैं फिर सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा कि क्या हुआ। मुझे सब पता है किसने क्या किया, अपनी कौम की वजह से खामोश हूँ। हरासा किया गया तो चुप नहीं रहूंगा। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की गुफ्तगू। कहते हैं खौफ फैलाया जा रहा है, ऐसे हालात कभी नहीं देखे। अदलिया से पूछता हूँ, क्या मुल्क में बुनियादी हुकूक सल्ब हो चुके हैं? मुल्क में जमहूरी अमल रुक गया है। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। ने दौरान इन्वेस्टिगेशन इंतहाई अहम इंकशाफात किए और बताया कि वो कराची में मौजूदा BLF के स्लीपर सेल का कमांडर है और अपनी तंजीम के कमांडर खलील बलोच उर्फ मूसा के हुक्म पर BLA के दिए गए मुख्तलिफ टारगेट्स की रैकी करता रहा है। जामिया कराची खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। कलअदम तंजीम के स्लीपर सेल का कमांडर पकड़ा गया, कई इंकशाफात कर दिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया धमाके के बाद मुलजिम बलोचिस्तान फरार हो गया था। सफाक दहशतगर्द ने चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर फायरिंग का भी एतराफ किया। दहशतगर्दों का नेटवर्क दीगर ममालिक में भी फैला हुआ है। मुर्तजा वहाब ने कहा, खुदकुश हमलावर खातून तन्हा नहीं थी, उसके साथ और लोग भी थे। वालदा के लिए मैं आया था और ये केस है, देखें जैसा आपके पास जा रहे हैं कि वो मैं तो था ही नहीं जब ये केस रजिस्टर हुआ था। मैं पाकिस्तान में बाकी इंसाफ मुझे उम्मीद मिलेगा। बाबर गौरी 12 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू। MQM रहनुमा खुद पर लगे तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करते रहे। कहा, वालिदा शदीद अलील हैं, मजबूरी में पाकिस्तान आया हूँ। मुकदमे का पता नहीं था, ना ही कोई नोटिस मिला।
हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। बिजली की फी यूनिट कीमत 7 रुपए 91 पैसे बढ़ गई। इजाफा 3 मराहिल में होगा। अगस्त में 3 रुपए 50 पैसे और अक्टूबर में 91 पैसे बढ़ाए जाएंगे। अदायगियों का दबाव। इंटरबैंक में डॉलर फिर महंगा। कीमत 2 रुपए 38 पैसे इजाफे के बाद 206 रुपए 84 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 207 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी। 245 पॉइंट्स कमी के बाद इंडेक्स 41,102 पॉइंट्स पर बंद। उस्मान बुज़दार के शहर तौंसा में मनपसंद ठेकेदारों पर नवाजिशात। 4.25 करोड़ रुपए का ठेका बगैर मंजूरी निजी कंपनी को दे दिया गया। ठेकेदारों से वसूल 1 करोड़ रुपए टैक्स भी खजाने में जमा न हुआ। गड़बड़ घोटाले की ऑडिट रिपोर्ट आला हुक्काम को भेज दी गई। वजीर आला पंजाब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के असासों में कमाल का इजाफा। 3 साल के दौरान में असासे में 3 गुना इजाफा हुआ। समा ने कई बार सवाल किया लेकिन जाम कमाल ने कोई जवाब न दिया। KP हुकूमत सेहत कार्ड को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। उसकी समरी इमरान खान के नाम से मौजूद है। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की तनकीद। कहा, जत्थों की सियासत तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाती है। पिंज हादसे पर बोले, इदारों को मादर पिदर आज़ाद कर दिया जाए तो इस तरह के वाक़यात होते हैं। मरीजों की जानों से खेला तो पिम्स के वोट को नहीं छोड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्तों पर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के नुक्ते पर तैयारी करके आने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इनहराफ को पहले ही कैंसर करार दे चुके। ये ज़मीर का मामला है। सियासी जमातों का बुनियादी हक है कि रुकन वफादारी करे। नून लीग और इत्तेहादी जमातों को परवेज इलाही की एडवाइजरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात। हसन मुर्तज़ा ने कमेटी में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। नून लीग का भी एडवाइजरी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला। परवेज इलाही पर एतबार नहीं, अब वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं रहे। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़। तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, पेशा वराना उमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सलार का कहना था कि पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। बरादर मुल्कों में सिक्योरिटी ताउन पर भी बातचीत। भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। इंजन का ऑयल लीक हो गया। 138 मुसाफिर सवार थे। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लैंडिंग की इजाज़त दी। मुसाफिर ट्रांजिट लाउंज में मौजूद। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान की शहादत को 23 बरस बीत गए। स्वाबी में तकरीब, सिविल अस्करी हुकाम और शहीद के वरसा की शिरकत। मज़ार पर फूल चढ़ाए फातिहा खानी की। ईद कुर्बान में चंद ही रोज बाकी। मवेशी मंडियों की रौनक बढ़ गई। खरीदारों को बकरों और बछड़ों की तलाश। भारी भरकम जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज। किसी के कान लंबे तो किसी के सींग। चाल ऐसी के सब देखते रह जाएं, लेकिन कीमतें भी आसमान पर। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद कुर्बानी के जानवरों के बाद पालने के लिए बकरी के बच्चे ले आए। फीडर से दूध पिलाया। बेटी बकरी के बच्चों से डरती है। सरफराज अहमद ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। पाकिस्तान के नौजवान कोहपेमाश शहरोज काशिफ ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया।
8,126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। वो नांगा पर्वत की चोटी सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए।